नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पेंशन न्यू अपडेट लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा इन सभी पेंशनर्स के लिए आज की यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है। बात कर रहे हैं यूपी पेंशन कब आएगी। उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा कब ट्रांसफ़र किया जाएगा, पेंशन कब आएगी, 3-3 हज़ार रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में जुलाई अगस्त सितंबर माह की पेंशन कब जारी की जाएगी। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं और अभी तक आपको भी पेंशन नहीं मिली है और आप भी बेसब्री से अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि यूपी पेंशन कब आएगी, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में। विकलांग पेंशन कब आएगी, विधवा पेंशन कब आएगी, वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी, 60 साल पेंशन कब आएगी, वृद्धा पेंशन कब आएगी। यदि इनमें से आप भी किसी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि सभी जानकारी आपको डिटेल वाइज में मिलने जा रही है। देखिए, इन सभी प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार किस प्रकार से पेंशन का पैसा जारी करती है नियम के अनुसार। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और तलाकशुदा इन सभी को सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन देती है। तिमाही सरकार पेंशन ट्रांसफर कर रही है 3 महीने की 3,000 रुपये। एक पेंशन और है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जिसका नाम है कुष्ठावस्था पेंशन योजना। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार 3,000 रुपये प्रति महीना और प्रति लाभार्थी कर रही है। डीबीटी के माध्यम से पेमेंट जारी किया जाता है। समझ गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो तिमाही पेंशन है। वर्तमान में 2025-26 चल रहा है, ये वित्तीय वर्ष है और इसके अंतर्गत अभी तक अप्रैल मई जून की पहली किस्त 3,000 रुपये की लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जा चुकी है। जिन पेंशन लाभार्थियों को अप्रैल मई जून महीने की पेंशन मिल चुकी है वे सभी पेंशन लाभार्थी अपनी जुलाई अगस्त सितंबर माह की पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जो जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन है वे सरकार ने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है अगस्त के महीने से ही। अगस्त के महीने में सबसे पहले जो पेंशन राशि दी गई थी वे विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को दी गई थी। 3-3 हज़ार रुपये दूसरी किस्त का पैसा उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी किया गया था। अगस्त में पेंशन जारी की गई, लेकिन उसके बाद जो दिव्यांग है, कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थी हैं और यहाँ पर जो वृद्धावस्था है 60 साल पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनको पेंशन नहीं दी गई अगस्त के महीने में। अभी देखिए, वर्तमान में सितंबर महीना चल रहा है, सितंबर महीने के कुछ दिन बाकी है, जल्द ये महीना भी समाप्त होने जा रहा है। बात हो रही है जुलाई अगस्त सितंबर महीने के बारे में। जुलाई महीना समाप्त हो चुका है, अगस्त महीना समाप्त हो चुका है, वर्तमान में चल रहा है सितंबर और इसके महीने में कुछ दिन शेष बचे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा अक्टूबर महीना। अक्टूबर महीने में दिवाली भी है। जी हाँ, दिवाली भी है। तो यहाँ पर देखिए, यदि जो पेंशन लाभार्थी जिनको सितंबर महीने में पेंशन प्राप्त नहीं होती है, उन सभी पेंशन लाभार्थी को
अक्टूबर महीने में दिवाली से पहले ही पेंशन दे दी जाएगी। उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा, ताकि जो पेंशन लाभार्थी हैं जो केवल अपनी पेंशन पर निर्भर रहते हैं, उनको भी यहाँ पर दिवाली त्यौहार पर पेंशन मिल सके और अपना त्यौहार वह भी मना सके। तो आप ये एक दिवाली गिफ्ट भी इसको कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करें कि क्यों यहाँ पर अक्टूबर में पेंशन सरकार जारी कर सकती है। सूत्रों से हवाले जानकारी के अनुसार ये जानकारी आपको साझा की जा रही है। देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि यहाँ पर जो 61 लाख पेंशन लाभार्थी थे वृद्धावस्था के, यहाँ पर सरकार का पहले लक्ष्य रखा गया था कि हम यहाँ पर 61 लाख लाभार्थी का हमारा लक्ष्य है कि उनको पेंशन दी जाएगी। लेकिन सरकार ने अपना यह लक्ष्य भी पूरा कर लिया है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत सरकार की तरफ से 57 लाख पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही थी। माफ कीजिएगा, 56 लाख लाभार्थियों को सरकार पेंशन प्रोवाइड कर रही थी, जिनकी वृद्धावस्था लाभार्थियों की संख्या थी। अब यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष है 2025-26, इसके अंतर्गत इन पेंशनर्स का 5 लाख का दायरा और बढ़ा दिया गया। यानी कि यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष 2025-26, इसके अंतर्गत 5 लाख से अधिक जो और पेंशन लाभार्थी हैं, नए पेंशन लाभार्थी, उनको भी पेंशन दी जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर 56 लाख प्लस 5 लाख इसमें और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 61 लाख। जी हाँ, यानी कि आप ये कह सकते हैं 61 लाख से अधिक जो वृद्धावस्था लाभार्थियों की, पेंशन लाभार्थियों की संख्या है, उनको नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत सरकार पेंशन प्रोवाइड करा रही है। उनके बैंक खाते में दूसरी किस्त का पैसा जारी किया जाएगा अप्रैल, मई, जून महीने का। अभी देखिए, इसमें जो ये 61 लाख पेंशन लाभार्थी हैं, नए पेंशन लाभार्थी जोड़े गए हैं। कुछ इनमें से ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, कई लाख, जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, पेंशन का सत्यापन नहीं हो पाया है। तो इन सभी का यहाँ पर विभाग की तरफ से पेंशन सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद इनको यहाँ पर पेंशन दी जाएगी, बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा। जो ये सत्यापन होगा, ये पेंशन लाभार्थी और पेंशनर्स के डॉक्यूमेंट के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर पेंशन सत्यापन पूरा होने के बाद ही लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सत्यापन पूरा होने में समय लगता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि सत्यापन के दौरान समय लगता है तो सितंबर महीने में हो सकता है इन वृद्धावस्था लाभार्थियों को पेंशन ना दी जाए, क्योंकि पहले सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद पेंशन का पैसा बैंक खातों में जारी किया जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो दिव्यांग है उनको यहाँ पर सितंबर में पेंशन मिल सकती है। बाकी जो दिव्यांग बच जाएंगे उनको यहाँ पर फिर अक्टूबर महीने में पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर जो पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है, वह यदि पिछले आंकड़ों के आप उठाकर देखें, और ये जानकारी आपको पिछले आंकड़ों के अनुसार ही दी गई है, क्योंकि जो आपकी जुलाई अगस्त, माफ़ कीजिएगा, जो आपकी अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन थी, वह सरकार ने जून के महीने से लाभार्थियों देना शुरू की थी। तो यदि आप उससे भी पिछले आंकड़े उठाकर देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन के, तो सरकार ने मार्च में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू किया था। इसी प्रकार से जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में भी सरकार ने अगस्त के महीने से पेंशन ट्रांसफ़र करना शुरू की थी, और सबसे पहले विधवा महिला प्लस 2 महिलाओं को पेंशन दी गई। उसके बाद यहाँ पर सितंबर महीने में सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करना शुरू कर सकती है, लगाकर 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में कभी भी पेंशन सरकार ट्रांसफ़र करना शुरू कर सकती है। जैसे सरकार ने पेंशन ट्रांसफ़र शुरू करना किया, तो फिर उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों के लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी। सभी दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था और वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों को सभी को पेंशन मिलेगी। लेकिन सरकार यहाँ पर दिवाली से पहले ही सभी के बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी किया जा सकता है। यहाँ पर अभी तक जो ये सभी जानकारी आप तक साझा की गई है, सूत्रों से मिली और पिछले आंकड़ों के अनुसार ये सभी जानकारी अब तक साझा की गई है। तो देखिए, जो आपके मन में सवाल था कि विकलांग पेंशन कब आएगी, वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी, विधवा पेंशन कब आएगी, तलाकशुदा पेंशन कब आएगी, आशा करते हैं इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल ही गया होगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।